नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ और आज बात होगी साउथ कोरिया के विषय में। हो सकता है आपने समाचार माध्यमों से कुछ समाचार सुना हो और उसके विषय में विचार भी कर रहे हूँ। उसी पर मैं एक विश्लेषण करने जा रहा हूँ। दरअसल 3 और 4 दिसंबर की रात अर्थात थर्ड दिसंबर 2024 को रात को कोरियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 10:27 PM पर साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून लुक योल, ध्यान रखिएगा, यून लुक योल, इन्होंने डिक्लेयर किया क्या, मार्शल लॉ, और सारे सरकारी भवनों पर, मीडिया हाउसेस पर, मुख्य भवनों पर आर्मी का कब्जा हो गया। वहाँ पर पार्लियामेंट को भी चारों तरफ से घेर लिया गया लगभग। सवाल ये था अब होगा क्या। तो ये वही साउथ कोरिया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसको जहाँ मार्शल लॉ लागू हो रहा है और जिसको डेमोक्रेटिक मैटर में, समझ रहे हैं, इंडिया से ऊपर रखा गया है। ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी के लेवल में इंडिया से ऊपर रखा गया है, मतलब इंडिया से बेहतर डेमोक्रेटिक स्थिति है। कहाँ? साउथ कोरिया की। वहीं पर विरोध हो रहा है। यही बांग्लादेश था जिसको इंडिया से ऊपर रखा गया है डेमोक्रेसी के मामले में। ये इंडेक्स है इनके, डेमोक्रेसी इंडेक्स, हैप्पीनेस के इंडेक्स के मामले में। ये जितने इंडेक्स हैं इनकी पोल खुल रही है इससे, ये भी जानिए आप लोग। तो साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। अब सवाल ये उठा कि इसमें होगा क्या। अच्छा, जो राष्ट्रपति हैं वो जो है सत्तारूढ़ दल के हैं, तो विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं ली जे म्यूंग। उन्होंने थोड़ी चतुराई से काम लिया। जैसे ही इसकी घोषणा हुई, उन्होंने पहली बात तो अपने लीगल एक्सपर्ट से सलाह लिया कि राष्ट्रपति के फैसले को कैसे पलटा जा सकता है। तो लीगल एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि अगर संसद में 160 से ज़्यादा सांसद इस बात का वो दे देते हैं, पास कर देते हैं इस आशय का प्रस्ताव कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ चला जाए, तो राष्ट्रपति का ये आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। मार्शल लॉ के अगेंस्ट में अगर कोई कानून पास कर दें तो ये प्रभाव निष्प्रभावी हो जाएगा, ये आदेश निष्प्रभावी हो जाएगा। तो ये साहब ने पहले तो अपने विपक्षी सांसदों को फ़ोन किया, फिर और जो सांसद थे उनको फ़ोन किया कि जो संसद के अंदर हैं वो वहीं पर रहें, बने रहें। बाहर के लोगों को, स्पीकर्स वगैरह, कहा कि आप किसी तरह से संसद के अंदर पहुंचिए। फिलहाल सब लोग पहुंचे। ये स्वयं भी साइड के रास्ते से, अर्थात दीवार फांद करके, किसी तरीके से घरों में से होकर के, डायरेक्ट रोड से नहीं गए, हाउस टू हाउस जो है पहुंचे किसी तरीके से, और संसद के अंदर खिड़की से अंदर दाखिल हो गए। ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये राइटर ने भी लिखा है, टाइम्स नाउ नवभारत की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और वैसे इंपॉर्टेंट पेपर्स में खबर ई एडिशन में है, आप देख लीजिएगा, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। ये लोग अंदर पहुँचे, वहाँ पर फिर क्या हुआ, स्पीकर की उपस्थिति में एक प्रस्ताव पास किया गया। 190 सांसद अंदर रह गए थे, और 190 के 190 160 तो इन्हीं के थे, कुछ इनके थे, कुछ जो है सत्तारूढ़ दल के भी थे। उनको भी इन्होंने मिलाया कि इन्होंने ली जे म्यूंग, इन्होंने, जो कि विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है, तो इन्होंने अपने भाषण से मिलाया, सभी को बताया, इम्पोर्टेंस बताया, और उसके बाद में जो है 190 से उसको पास करवा लिया प्रस्ताव को, और इस तरह से राष्ट्रपति के आदेश को निष्प्रभावी किया। फिर जो है संसद से अपने और लोगों को फ़ोन करके बताया, पब्लिक को, और राष्ट्रपति के पास संदेशा भेजा
कि आपका ये प्रभाव आदेश अब निष्प्रभावी हो चुका है। पहले तो राष्ट्रपति आनाकानी करते रहे, लेकिन जब जनता आ गई और उन्होंने सेना को घेर लिया चारों तरफ से, मामला बढ़ता देख फिर जो है म्यूंग महाशय ने, ली जे म्यूंग ने कमान संभाली और उन्होंने जनता को कहा, आर्मी को भी चेतावनी दिया। आर्मी पहले जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति के आदेश से आया हूँ, हम लोग आए हैं और हम लोग राष्ट्रपति के आदेश से ही जाएंगे। फिर राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बनाया गया, उन्होंने कहा तो आर्मी वाले वापस चले गए। फिलहाल बिना किसी खून खराबे के दोबारा वहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप स्थापित हो गया। इस तरह से 10:27 PM से 3 दिसंबर 2024 को 10:27 PM से 4 दिसंबर 2024 को 4:30 AM तक वहाँ मार्शल लॉ लागू रहा। कहाँ? साउथ कोरिया में, इतने ही घंटे का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सूझबूझ से काम किया वो काम था ली जे म्यूंग का। ये सराहना के पात्र हैं और इन्होंने जो है अपने सूझबूझ से एक बहुत बड़ा जो हादसा था या भिड़ंत थी सेना का और जनता का, उसको टाल दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि पहला मार्शल लॉ साउथ कोरिया में अक्टूबर 21, 1948 को लगा था। उसके बाद 1948 से 1979 के बीच में 12 मार्शल लॉ लगाए गए थे। समझ लीजिए लगभग 30 साल बीता था, 31 साल, और इस बीच में 12 बार मार्शल लॉ लगाए गए। समझ रहे हैं? ये जो है 13वां बार लग रहा था। इसमें ये ध्यान रखने की बात है। अब यहाँ पर अभी तक ये सांसद वहाँ दिन को भी डटे हुए थे और उन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग पारित कर दिया है। राष्ट्रपति को जेल भेजने की मांग हो रही है। कई सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्रियों ने इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के व्हाइट हाउस को भी ये पता नहीं था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये सारा कराधरा, ये जो इस समय जो राष्ट्रपति हैं वहाँ पर यून लुक येल, ये जो हैं ये अमेरिका की ही कठपुतली है और उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। आखिरकार ये मसला है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी अस्थिर है, कहीं अगर साउथ कोरिया भी अस्थिर हो गया तो इस पूरे एरिया की स्थिति जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। और तो और अगर साउथ कोरिया डगमगाता है तो सप्लाई चेन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जिसमें ये सब तमाम मोबाइल्स वगैरह बनते हैं, मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, चिप बनते हैं, माइक्रो चिप बनते हैं, इन सब पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। चलिए फिलहाल एक संकट टल गया है, इसके लिए हम लोगों को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए और उस साउथ कोरियन विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर को ली जे म्यूंग को धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको यह कंटेंट पसंद आएगा। अगर ऐसा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।